कंस की नगरी मथुरा में एक कुब्जा नाम की स्त्री रहती थी, जो कंस के लिए फूल, माला, चंदन, तिलक एकत्रित करने का कार्य करती थी। कंस भी कुब्जा के सेवा भक्ति से काफी प्रसन्न रहता था। एक दिन भगवान कृष्ण कंस के वध के उद्देश्य से मथुरा जाते हैं, अपने ग्वाल बालों के साथ में, बलराम जी के साथ में जाते हैं और वे कंस से मुलाकात से पहले मथुरा भ्रमण कर रहे हैं। मार्ग में कुब्जा मिल जाती है, हाथ में चंदन का लेप और फूल मालाओं से सुसज्जित थाली लेकर के वो जा रही थी। भगवान कृष्ण जब उसे देखते हैं तब उसे कहते हैं कि ये चंदन हमें भी लगा दिया करो। कुब्जा ने कही कि ना ना, ये तो महाराज के लिए है, मैं दूसरे को कैसे लगा सकती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी कोई आपसे अनुरोध करे तो उसे भी लगा दिया करो। बोली कि ना ना ना, ये तो महाराज के लिए है। और बहुत बातें करते करते भगवान श्री कृष्ण उससे उसका परिचय पूछते हैं, तो कहती है कि मैं इसी मथुरा की रहने वाली हूँ और मेरा नाम शैलेंद्री है। शरीर के टेढ़ा होने से मेरा शरीर 3 जगह से टेढ़ा है, वक्र है, इसलिए मुझे कुबड़ी कहते हैं और कुबड़ी के जगह पे हमें कुब्जा कुब्जा कहते हैं। अब तो मेरा नाम ही पड़ गया है कुब्जा। भगवान कृष्ण से बात करते करते कुब्जा बड़ा सम्मोहित हुई और उसके मन में हुआ कि आज तक मेरा कोई परिचय नहीं पूछा, और एक कैसे भलमानस है जो मुझे कुब्जी को कितना मान दे रहे हैं। भगवान कृष्ण के भी मन में एक भाव आता है कि वह सांवली है, कुब्जी है, इसलिए लोग इसका तिरस्कार कर रहे हैं। इसे भी तो मानवीय ढंग से जीने का अधिकार होना चाहिए। और उनके भी आंखों से आंसू गिरने लगे, कुब्जा के भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। और ये भाव देख करके कुब्जा ने कहा कि लाइए, मैं आपको चंदन लगाऊंगी। कुब्जा ने भगवान कृष्ण के सभी मित्रों को चंदन लगाते हुए बलराम जी को भी चंदन लगाई। और भगवान कृष्ण जी को चंदन लगाने के समय वह जब उनको चंदन लगाने के लिए खड़ी होती है तो कुब्जा छोटी पड़ जाती है और उनका ललाट तक उसका हाथ नहीं पहुंच पाता है। तब भगवान कृष्ण उसे अपने पास और नज़दीक बुलाते हैं और उसको पकड़ करके क्षण भर में उसका कुबड़ी का स्थिति को ठीक कर देते हैं, उसके टेढ़े शरीर को ठीक कर देते हैं। वो बहुत खुश होती है, भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाती है, पुष्प की वर्षा करती है, माला पहनाती है और बड़े आनंद भाव से वह भगवान कृष्ण को नमन करती है। भगवान कृष्ण भी बड़े खुश हुए कि चलो एक दासी पुत्री को स्वच्छंद जीवन जीने का अधिकार तो मिला। इसी प्रकार हम सब लोगों के मन की भाव है। हम सब लोगों का मन कहीं ना कहीं टेढ़ा है, इसीलिए हम सब अपने मनुष्यता से हट करके कुब्जा बन जाते हैं। भगवान कृष्ण और कुब्जा का ये दर्शन हमें बताता है कि हमें अपने मन को शुद्ध करके, टेढ़ापन को त्याग करके, संत भाव से जब हम, पवित्र भाव से जब हम रहने लगते हैं, तब हमें भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाता है और कंस के
प्रभुत्व से, कंस के दासत्व से मुक्ति मिल जाती है। हमें काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार से हमारे जीवन को टेढ़ा कर देता है, हमारे भावों में टेढ़ापन लाता है। और कंस का प्रभाव अर्थात क्रूरता का प्रभाव जब हमारे ऊपर प्रभावी हो जाता है तब हम दास बन जाते हैं। और जब भगवान कृष्ण की कृपा हो जाती है तब अहंकार का नाश हो जाता है, दासत्व का विनाश हो जाता है और हम एक शुद्ध, पवित्र, अक्षय परमात्मा स्वरूप बन जाते हैं भगवान कृष्ण के दर्शन से, भगवान कृष्ण की कृपा से। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।